रसोई घर का तवा धन की कमी कभी नहीं होने देगा। वास्तुशास्त्र में घर की हर चीज के सही रख रखाव और उपयोग के तरीके और नियम बताए गए हैं। इनमें से कुछ नियम तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इनका पालन न किया जाए तो जीवन में बहुत गड़बड़ी हो सकती है। इसमें किचन से जुड़े वास्तु के नियम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि किचन में भोजन पकता है और उसी की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। किचन में वास्तु से जुड़ी गलतियां होना जीवन को तमाम समस्याओं से घेर देता है। आज हम किचन की एक ऐसी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ तवे से जुड़े वास्तु नियम जानते हैं, जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है। हर भारतीय के घर में तवा ज़रूर होता है। वास्तुशास्त्र में तवे को बहुत ज़रूरी माना गया है, इसीलिए तवे से जुड़ी कुछ वास्तु नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। नंबर 1, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें कि जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें, उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। नंबर 2, यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं राहु के पूरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने दें, उसे धुल कर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़ें। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर नमक डाल दें। गरम तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी न हो। नंबर 3, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में न आए। तवे पर बाहरी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखनी चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गरम तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा, किस्मत भी उतनी निखरेगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीज़ों से न खुरचें। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी चीज़ रखें। नंबर 5, जब रात को खाना बना ले तो तवे को धोकर रखें। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला हो, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। अब उसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसे जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, सुबह जब गैस पर रखें तो उस पर नमक जरूर डालें। गरम तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष खत्म होता है, घर की नकारात्मकता दूर होती है। नमक जलाने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। नंबर 4, तवे को कभी भी उल्टा न रखें। उल्टा तवा संकट का प्रतीक होता है। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। गर्म तवे पर जब पानी पड़ता है तो वो आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलें लेकर आ सकती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में
बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का संदेश होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। नंबर 9, यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदलें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है और जीवन के दुर्भाग्य का कारण होता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। नंबर 10, किचन से हटाने वाली 6 वस्तुएं। दवा न रखें। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या पेटेंट बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहां से निकाल दें। ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन हानि की आशंका रहती है। नंबर 11, कूड़े कचरे का डिब्बा। अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही कूड़े कचरे का डिब्बा भी रख देते हैं ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचरा उसमें डाल दिया जाए। यह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार गलत है। कूड़ा कचरा नकारात्मकता का प्रतीक होता है और वह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है वहाँ कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। नंबर 12, प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होता है। नंबर 13, शीशा न लगाएं। अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आग की झलक दिखती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उस शीशे को निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है जो वास्तु दोष पैदा करता है। नंबर 14, टूटे बर्तन न रखें। यदि आपके किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा, थाली या कोई अन्य बर्तन टूट गया है तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। इससे रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखते हैं। ऐसा अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य बढ़ता है। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है। माता लक्ष्मी नाराज होती है और धन हानि की आशंका बनी रहती है।
नंबर 15, झाड़ू न रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते हैं। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख और शांति में बाधा पहुंचती है। इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है।